आज राजीव जी सर से मिलने का मौका मिल जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। तो नमस्कार सभी भाइयों को। अभी जा रहे हैं अपन सदीन सर, और सदीन सर क्यों जा रहा हूँ वो आपको व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। फिर मैं बाइक लेकर निकल जाता हूँ सदीन सर की तरफ। फिर मैं पहुंच जाता हूँ सदीन सर, और यहाँ पर करणी माता और नागनेची माता की आज मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और इस शुभ अवसर पर यहाँ पर राजीव जी सर भी आए हुए हैं। और यहाँ पर मैं सुबह जल्दी आ गया था, तो यहाँ पर अभी तक कोई कार्यक्रम शुरू नहीं हुआ है। तो फिर मैं निकल जाता हूँ मंडावा की तरफ। फिर मैं पहुंच जाता हूँ नवीन भाई साहब की दुकान पर, और यहाँ पर अपने कृष्णा भाई आए हुए थे गौ सम्मान का अभियान लेकर। और 27 अप्रैल को राष्ट्रीय लेवल पर गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। फिर हम भी साइन वगैरह कर देते हैं। साइन करने के बाद में मैं आ जाता हूँ स्टूडियो के अंदर। फिर थोड़ी देर बाद में आ जाता है सचिन भाई अपने फोन के टेम्पर लगवाने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद में सचिन भाई के फोन के हिसाब से टेम्पर मिल जाता है, और मैं पहले फोन की स्क्रीन को कर देता हूँ साफ। फोन को अच्छे से साफ करने के बाद में मैं टेम्पल ग्लास लगाना शुरू कर देता हूँ, और फिर मैं फाइनली टेम्पल ग्लास लगा देता हूँ। ग्लास लगाने के बाद में मैं अभी के साथ आ जाता हूँ चश्मे की शॉप पर, क्योंकि अभी के 2-3 दिन से आंखों में आ रहा है पानी। फिर यहाँ पर अभी की अच्छे से आंखों की जांच की जाती है, नंबर वगैरह पूछे जाते हैं सही से दिखाई दे रहे हैं या नहीं। अब आंखों में दिखने की तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर रेगुलर लैपटॉप से पढ़ाई करने के लिए एक यूवी ग्लास वाला चश्मा ले लेते हैं। और एक यूवी ग्लास वाला चश्मा मैं भी लेने की सोच रहा हूँ, क्योंकि आजकल मेरी भी आंखें बहुत ज्यादा दर्द करने लग गई है फोन चलाने की वजह से। फिर फाइनली फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद में ग्लास की कटिंग करी जाती है फ्रेम के अकॉर्डिंग। फिर ग्लास की कटिंग करने के बाद में फ्रेम के अंदर ग्लास लगा दिया जाता है, और मैं भी चेक कर रहा हूँ कि मेरे पे भी सही लगेगा या नहीं। और मेरे को इतना ज्यादा फर्क नहीं लगा, तो एक बार ये चश्मा लेना मैं अवॉइड करता हूँ। चश्मा लेने के बाद में फिर से मैं निकल जाता हूँ सदीन सर की तरफ। अब तक शायद मूर्ति स्थापना हो गई होगी। फिर जैसे ही मैं सदीन सर पहुंचता हूँ, तो हाँ, यहाँ पर मूर्ति स्थापना हो चुकी है। और जैसे ही मुख्य द्वार में अपन एंटर करते हैं, तो सबसे पहले भरूजी महाराज की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। भरूजी महाराज के मंदिर के बाद में दाढ़ी वाली डोकरी श्री करणी माता का मंदिर है। करणी माता के मंदिर के बाद में तीसरा मंदिर श्री नागनेची माता का है। और मंदिर के बाहर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने से पहले जो हवन सामग्री होती है ये है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा हवन हुआ था। और मंदिर के दर्शन करने के बाद में जैसे ही हम बाहर आते हैं, तो यहाँ पर हमें दिखते हैं राजीव सर। फिर मैं भी राजीव सर के साथ एक छोटी सी फोटो क्लिक करवा लेता हूँ, और सर को बता देता हूँ कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। तो सर भी मेरे को बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं। फिर मेरे को जीतू भाई साहब का कॉल आता है कि राजीव सर की एक पेंटिंग बनाई हुई है, वो भेंट करनी है। तो विकास उस पेंटिंग को लेके आ जाता है। अब जीतू भाई साहब तो यहाँ पर है नहीं, तो ये भेंट मुझे ही देनी पड़ती है। तो मैं जीतू भाई साहब की कॉल पर उनकी बात करा देता हूँ राजीव सर से। फिर मैं जीतू भाई साहब की तरफ से सर को ये पेंटिंग भेंट में दे देता हूँ। और पेंटिंग कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताना। पेंटिंग देने के बाद में मैं निकल जाता हूँ घर की तरफ। और जितने भी भाई ने मुझे बर्थडे विश किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।